नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई मिसाल पेश की गई है। जैसलमेर में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल ब्राह्मणों पर मुस्लिम बंधुओं ने पुष्प की वर्षा करके उनका स्वागत किया। मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों को परशुराम जयंती की बधाई दी है। राजस्थान की गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री और सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु साले मोहम्मद ने इस पुष्प वर्षा की अगुवाई कर शोभा यात्रा का घड़ीसर चौराहे पर जमकर स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगाए गए। दरअसल 22 अप्रैल को परशुराम जयंती थी। इस अवसर पर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसलमेर में रविवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। परशुराम धाम सेवा समिति के तत्वाधान में ये शोभा यात्रा शहर के अमर सागर पोल से शुरू हुई, जो गांधी चौक, गोपा चौक, आसान रोड, गुलाथसला रोड से होते हुए गढ़ीसर चौराहे स्थित सत्यदेव व्यास पार्क पर पहुंची। परशुराम जयंती का आयोजनों की कड़ी में जैसलमेर के मुख्य मार्गों से होती। जब ये गढ़ीसर चौराहे पर यात्रा पहुंची तो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु साले मोहम्मद के नेतृत्व में कई मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश करके स्वागत किया। वही देश को सांप्रदायिक सद्भावना का अनोखा संदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने बताया है कि इस तरह के आयोजनों से ही सामाजिक सुधार संभव है और वर्षों पुरानी हमारी गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा किया जा सकता है। उन्होंने परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देते हुए कहा कि भगवान परशुराम सर्वधर्म के समर्थक थे और उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य किए थे। गहलोत सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को मुख्यमंत्री गहलोत को ही निशाने पर ले लिया। पिछले कुछ दिनों से मंत्रीवर्ग सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा है कि लोगों को ऊपर वाला ऐसे लोगों को कान के नीचे दो देगा और कहेगा इसे साइड में ले जाकर मुर्गा बना दो। पिंक सिटी प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री खाचरियावास ने कहा कि मैंने अभी गहलोत साहब को कहा कि अब तो बस जान ही बाकी है, आपने सब कुछ दे दिया। अगर एक साथ पूरी कैबिनेट का दिल निकाल कर भी दे दूं तो भी आप कहोगे मजा नहीं आ रहा है। इंसान मर जाए फिर भी आपको मजा नहीं आए, अब इसका मैं कर भी क्या सकता हूं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को ऊपर वाला कान के नीचे दो देगा और कहेगा इसे साइड में ले जाकर मुर्गा बना दे। और उस बेचारे ने अपनी जान निकाल दी, तुझे अब भी फर्क नहीं पड़ता। यह तो नकटाई का काम है। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने मन से कहा तो मैं तो जनता की बात कह रहा हूँ। अगर कांग्रेस काम नहीं करेगी तो उसे रिजेक्ट कर दो, अगर बीजेपी भी काम नहीं करती तो उससे भी रिजेक्ट कर दो। कोई तीसरा या चौथा मोर्चा लेकर आओ, क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी का समान अधिकार है। जब पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि काम और व्यक्ति के आधार पर जनता वोट देगी तो ही स्वदेश का सपना साकार होगा। खाचरियावास पिछले कुछ दिनों से खाचरियावास पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के फेवर में बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खाचरियावास ने पाला बदल लिया है और सचिन पायलट के पक्ष में वे बयान देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि खाचरियावास गहलोत के सबसे विश्वस्त मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से सब नेता अलग दिखते हैं लेकिन जनता उनकी वजह से बेवजह लड़ती है। शाम को हम सब नेता एक हो जाते हैं। आप लोकसभा में जाओ तो पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे और शाम को वही एक साथ रोटी तोड़ते हुए नजर आएंगे। जनता को परेशान नहीं होना चाहिए, जनता नेताओं की वजह से लड़ती है। भगवान श्री कृष्ण की तरह हम तो चतुर चालाक लोग हैं जो राजनीति से खेलते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वह राजनीतिक चर्चा करके मित्रों से झगड़ा करते हैं। बताया जा रहा है कि खाचरियावास जल्द ही कोई नया बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को सुनाई गई। इस मौके पर रविवार को राजभवन में स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में कला, संस्कृति, चिकित्सा, खेल और उद्योग विभाग के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सकारात्मकता और जन सहभागिता का उत्सव है जो समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है, दूसरों की अच्छाई को सीखने का प्रयास कर रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जन को संबोधित करते हुए कहा है कि मन की बात से पीएम मोदी ने ऐसी अनूठी पहल शुरू करी है जिससे नागरिकों का प्रधानमंत्री से सीधा संवाद होता है। ये कार्यक्रम लोगों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देता है और यही इसकी सफलता है। मन की बात कार्यक्रम से लोगों को देश की प्रगति से तो अवगत कराया ही जाता है, साथ में कम से कम ये भी कहा जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 दिन के दौरे पर है। कल राजे हेलीकॉप्टर के जरिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी पर पहुंची। राजी के पहुंचते ही बारिश का दौर शुरू हो गया। हल्की बारिश के बीच जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और सभी जनप्रतिनिधियों ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। बारिश के बीच राजे ने डीएम से कोलोना हवाई पट्टी के बारे में चर्चा की तथा अव्यवस्थाओं को देखकर खासी नाराज हुई। उन्होंने कलेक्टर दीक्षित से कहा कि ये क्या हाल बना रखा है, इसका कुछ करते क्यों नहीं। गौरतलब है कि राजे ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही सीधी हवाई पट्टी के लॉन्ज में पहुंची, जहां धूल जमी हुई थी। वीआईपी लॉन्ज भी बहुत गंदा था, गेट टूटकर अलग हो रखा था। यात्रियों के लिए बनी सुविधाएं खराब थी, दरवाजे टूटे हुए थे, पेंट्री में धूल जमी थी, लाउंज के शीशे टूटे थे, सभी ऐसी खराब मिले। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। ये सब देखकर राजे बहुत नाराज हुई। कलेक्टर ने उन्हें बताया कि यह हवाई पट्टी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आती है। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से इस हवाई पट्टी की व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करें। जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद पहली बार उसमें कैडर स्ट्रेंथ को लेकर रिव्यू का खाका तैयार किया गया है। युवाओं को रोजगार देने और कार्मिकों की पदोन्नति के अवसर के मामले में यह महत्वपूर्ण मामला पिछले ढाई महीने से राज्य के वित्त विभाग के पास लंबित है। जेडीए की स्थापना 5 अगस्त 1982 को की गई थी, जिसके बाद से पिछले 40 सालों में पहली बार व्यापक तौर पर सभी संवर्गों में कैडर स्ट्रेंथ को दोबारा प्रस्ताव जेडीए ने तैयार किया है। इसमें बढ़ती आबादी के कारण जेडीए के अंदर जो मानव संसाधन है उसे भी बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। जेडीए के तत्कालीन सचिव उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने जेडीए के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने और उन्हें घटाने की सिफारिश की थी। जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक हुई है, जिसमें काफी मंथन के बाद कैडर स्ट्रेंथ को रिव्यू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस मामले पर अपनी मोहर लगा दी है। बता दें कि सबसे पहले जेडीए में कैडर स्ट्रेंथ का रिव्यू होने से फायदा बेरोजगार युवकों को होगा। जेडीए के 40 सालों के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर स्ट्रेंथ का नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित है। बेरोजगार युवाओं में जेडीए में भर्ती के अवसर खुलेंगे, वही तेजी से बढ़ते शहर की भावी आवश्यकता के अनुसार जेडीए काम करने में सक्षम होगा। जयपुर के कुकस स्थित केम्बे गोल्फ रिसोर्ट में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया। बंद रिसोर्ट के कमरों में 2 मादा लेपर्ड शावकों के साथ नजर आई है। शावकों की संख्या अधिक होने की संभावना भी जताई जा रही है। आज सुबह रिसोर्ट की छत पर लेपर्ड दिखा। सीसीटीवी फुटेज में भी कई बार लेपर्ड और शावक दिख चुके हैं। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड और शावकों का वीडियो बनाया है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगातार उन पर निगरानी रखे हुए है। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी लेपर्ड के मूवमेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेंजर भगवान साय चौधरी, वन रक्षक विकास मीना, दयाल गुर्जर, अन्य वन अधिकारी मौके पर मौजूद है। मादा लेपर्ड शावकों के साथ है, इसलिए उसे ट्रैंकुलाइजर नहीं किया जा सकता है। वन विभाग की टीम लेपर्ड और उसके शावकों को जंगल की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। 2 पिंजरे और कुछ कैमरा ट्रैप भी वन विभाग की टीम ने लगाए हैं। फिलहाल प्रयास जारी है। प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आई भारतीय राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री दीप्ति रावत और प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंदना ने रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। रावत ने आधी आबादी को अपराध से त्रस्त और परेशान बताते हुए सीएम गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की है। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा है कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब सरकार रिपीट होने का सपना मात्र सपना ही रह जाएगा। बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को राज्य सरकार अपनी बता रही है। प्रदेश की गहलोत सरकार महंगाई आफत शिविर चला रही है, जिनमें आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। रावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर योजना के लिए 75% अनुदान दे रही है, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसके अंदर 25% मिलाकर उसे अपनी बताकर जनता के सामने पेश कर रही है। अब वक्त आ गया है गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का। प्रधानमंत्री मोदी के 100वीं मन की बात कार्यक्रम के लिए भीलवाड़ा में एक युवक ने तो हद कर दी। युवक इतना बड़ा मोदी फैन निकला कि उसने अपनी हल्दी की रस्म रुकवाकर पहले 100वां एपिसोड सुना, उसके बाद हल्दी की रस्म हुई। दूल्हा दुल्हन ने पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने की पहले ही ठान रखी थी। भीलवाड़ा के एक रिजोर्ट में पोरवाल परिवार का हल्दी रस्म चल रहा था। दूल्हा ऋषभ और दुल्हन अंजलि की हल्दी की रस्म के दौरान ही
मन की बात कार्यक्रम का समय हो गया तो उन्होंने कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए रोककर वहां एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवाई और उस पर पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को शुरू कर दिया। परिजनों के साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी पूरे मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसके बाद ही हल्दी की रस्म पूरी की गई। दूल्हे ऋषभ पोरवाल ने बताया है कि पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को वो कभी नहीं चूकते हैं और ये ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। इस 100वें एपिसोड से भी उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली है। पीएम मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऋषभ ने कहा कि हल्दी के दौरान मन की बात कार्यक्रम का समय हो गया था, मेरा मन था और दुल्हन का भी मन था, इसीलिए हमने सबको राजी किया और बड़ी स्क्रीन पर यह 100वां एपिसोड देखा। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने ही अब तक के 99 एपिसोड सुने हैं और कभी इस कार्यक्रम को मिस नहीं किया है। चूँकि पीएम मोदी प्रेरणास्पद है, इसीलिए ये कार्यक्रम छोड़ना हमारे लिए गवारा नहीं था। हमने ये परिवार के साथ देखा है और उसके बाद अपनी शादी को यादगार बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जालोर के सांचौर में ग्रामीणों के साथ देखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम देखने के बाद हर जन जन के लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। संपूर्ण भारत मन की बात को समझता है और आगे बढ़ने की ओर सोचता है। वसुंधरा राजे ने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को इस अवसर पर अपार शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि वे 2024 में फिर से देश को सोने की चिड़िया बनाने के सपने को साकार करें। राजे ने कहा कि देश में आज 4 लाख से अधिक केंद्रों पर मन की बात के इस 100वें कार्यक्रम को सुना गया है। देशवासियों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ये अनोखा परिणाम है कि पूरा देश जब वो बोलते हैं तो मन से सुनता है। इस मौके पर राजे के साथ उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह जालोर, सिरोही सांसद देवजी पटेल मौजूद थे। राजे ने कहा कि अक्टूबर 2014 से शुरू किए गए मन की बात कार्यक्रम के आज 100वां एपिसोड पूरा हुआ है, जिसे हमने जालोर की जनता के साथ देखा है। इससे ये भावना उत्पन्न होती है कि भारत हमारा है और हम भारत के हैं। मोदी के इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को ने आसमान छू लिया है। इससे ये पता चलता है कि पीएम मोदी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बाद ये रिकॉर्ड बनाया है कि वे जनता में सर्वमान्य नेता हैं। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जनता से सीधा संवाद करके देश में रेडियो के प्रति भी एक क्रांति लाए हैं कि जनता रेडियो को भूल चुकी है, लेकिन अब वापस मन की बात के कार्यक्रम से लोग रेडियो को सुनने लगे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की बौछार की सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान का मौसम भले ही बिगड़ने लगा हो, लेकिन नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। नेताओं के बोल से सुर्खियां बन रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सभा में कहा था कि रामगंज मंडी से बीजेपी के मदन दिलावर कैसे जीत जाते हैं, इस पर हमें संशय है। इस बात पर मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए डोटासरा पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। मदन दिलावर ने कहा है कि डोटासरा जी, मदन तो ऐसे ही जीतता है, उसे तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए वो मगन रहता है, जनता के बीच रहता है, लेकिन आपकी तरह नहीं कि अपने परिवार के लोगों को पेपर आउट कराकर आरएस पे आरएस बना रहे हो, आरपीएससी से पेपर मंगवा रहे हो, नकलें करवा रहे हो। डोटासरा जी, आप कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा ठीक नहीं है। मैं बता दूं कि आपकी विचारधारा ठीक नहीं है। आरएसएस तो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, हर नागरिक के उत्थान और विकास की बात करता है, देश के सम्मान और अखंडता की बात करता है, आतंकवाद की सफाई की बात करता है। इसका मतलब आप इस विचारधारा के विरोध में हैं, यानी आप चाहते हैं कि देशभक्त, चरित्रवान और संस्कारित लोग इस दुनिया से चले जाएं। डोटासरा जी, आप गुंडों के समर्थक हैं। आपने आतंकवादियों की कमजोर पैरवी करके उन्हें रिहा होने पर मजबूर कर दिया है। वो आपके मित्र हैं, भ्रष्टाचारी आपके सहयोगी हैं। आपके घर वाले फर्जी तरीके से आरएस बन जाते हैं और अधिकारी बनकर ईमानदार लोगों पर जांच बिठाते हैं। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है, आप तो सीधे ही जेल जाएंगे और वहां से आपको कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। मदन दिलावर की इन अमर्यादित टिप्पणियों का डोटासरा ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि अब राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। राजस्थान के पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र में रविवार को एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी महेश गोयल ने बताया है कि MITS कॉलेज के पास एक तेज गति से अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से 48 वर्षीय बाबूपुरी और उसकी पत्नी 45 वर्षीय लीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में बाइक सवार दंपति सोजत सिटी से पाली की तरफ जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों को पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही सौंपा जाएगा। ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वाले केवल कानून की व्यवस्था ही नहीं संभालते, जरूरत पड़ने पर वह सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोटा से ऐसे ही पुलिस कर्मियों की दरियादिली का मामला सामने आया, जिसकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है। दरअसल कोटा के एक थाने के सफाई कर्मी की बेटी की शादी थी और वहां 64 पुलिस वालों ने आर्थिक योगदान दिया है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। सफाई कर्मी की बेटी की शादी थी और आर्थिक सहयोग के लिए पुलिस वालों ने आपस में कंट्रीब्यूशन किया और उसकी मदद की है। महावीर नगर थाने में कार्यरत सफाई कर्मचारी रमेश चंद काफी सालों से काम कर रहा है। हाल ही में उसकी लड़की की शादी थी। इस अवसर पर महावीर नगर थानाधिकारी और समस्त स्टाफ ने कुल मिलाकर 45,501 रुपये कन्यादान में भेंट किए। थानाधिकारी परमजीत सिंह का कहना है कि ये सफाई कर्मचारी काफी समय से ईमानदारी से काम कर रहा था और आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के साथ ये व्यवहार कुशल भी था। हमारे परिवार का सदस्य है, इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि उसकी बेटी के विवाह में ये धर्म निभाएं। पहले तो केवल थानाधिकारी ने ही सहयोग राशि दी थी, लेकिन बाद में जब सबको पता चला तो एसआई और कांस्टेबल समेत सब ने 45,501 रुपये इकट्ठा करके सफाई कर्मी की बेटी को दिए और इंसानियत की मिसाल पेश की। पुलिस कर्मियों ने सफाई कर्मी को आर्थिक सहयोग के साथ ही खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं भी शादी समारोह के लिए भेंट की है तथा उसकी शादी में पूरा काम करवाया है। पुलिस कर्मियों द्वारा इस तरह की मदद करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस वाले कई तरह की दिलदारियां दिखा चुके हैं। पुलिस वालों को हम सैल्यूट करते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। हाल ही में 3 नए सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें अब कामकाज का बंटवारा कर दिया गया, यानी हर बंदे को 11 जिले मिले हैं। कुल 33 जिले हैं। अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, इन तीनों सह प्रभारियों को कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जिले अलॉट कर दिए हैं। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन को जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बूंदी और कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। पूरी राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए थे। टोंक से फिलहाल सचिन पायलट विधायक है। दौसा भी सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। ऐसे में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और पाली की जिम्मेदारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के खाते में आई है। जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। नागौर में कांग्रेस को बड़ी चुनौती बेनीवाल दे रहे हैं। ऐसे में वीरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए नागौर में पार पाना मुश्किल होगा। नवनियुक्त सह प्रभारी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद और उदयपुर का प्रभार दिया गया है। ये जिले कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है। इन जिलों में काजी के लिए राहत चुनौतीपूर्ण है। हाल ही में कांग्रेस ने 3 सह प्रभारियों की राजस्थान में नियुक्ति की है। बताया जा रहा है कि सह प्रभारियों का मुख्य कार्य पायलट गुट को साथ लेकर चलना है, ताकि किसी भी तरह का नुकसान न हो। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन सह प्रभारियों ने सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान को संतुलित करना शुरू कर दिया है। कुर्सी के लिए दोनों में शय और मात का खेल चल रहा है। ऐसे में सह प्रभारियों की नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। राजस्थान में इस समय आंधी और बारिश का दौर चल रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। जिस समय प्रदेश में तेज लू चलती थी, वहां पर ठंडी लहर चल रही है। प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में भारी कमी देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सब का एक ही कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण अभी मौसम और बदलेगा। राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक 59.8 mm बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ, रेगिस्तान में बारिश हो रही है, वो भी बेमौसम। पश्चिमी विक्षोभ से आज भी पाकिस्तान के ऊपर परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, जिसकी वजह से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग जयपुर ने बताया कि इस सिस्टम के प्रभाव से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश आ सकती है। वहीं कई जगह ओले भी गिर सकते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, हनुमानगढ़ और बूंदी जिले में भी कहीं कहीं आकाशीय बिजली के साथ
तेज हवाएं और बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि जब मेघ गरजते हैं उस वक्त आप किसी सुरक्षित स्थान पर रुकें, पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी ना रुकें, वहां बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक सालेह मोहम्मद जैसलमेर के एक निजी स्कूल के वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विद्यालय के इस कार्यक्रम में एक डांस और नाटक की प्रस्तुति का आयोजन किया था, जिसमें एक सपेरा 2 कोबरा सांपों को लेकर करतब दिखा रहा था। करतब दिखाते दिखाते अचानक वह कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचा और सांपों को मंत्री महोदय के गले में डालने की कोशिश करने लगा। सपेरा मंत्री जी के गले में कोबरा डालने ही वाला था कि मंत्री जी के सुरक्षा कर्मी दौड़े दौड़े आए और सपेरे को ऐसा करने से रोक दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के गले में कोबरा डालने का ये वीडियो वायरल हो चुका है। जैसलमेर के एक प्राइवेट स्कूल के एनुअल फंक्शन के दौरान ये हरकत हुई है। इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की हर तरफ निंदा हो रही है। हालांकि बाद में उस सपेरे ने सार्वजनिक मंच पर मंत्री महोदय से माफ़ी मांग ली थी। इसके बाद मंत्री ने उसे माफ़ भी कर दिया। सपेरे ने कहा कि उसने अति उत्साही होकर मंत्री महोदय के गले में ये सांप डालकर एक अनोखा करतब दिखाने की सोच रखी थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये मर्यादा से विपरीत था, इसलिए उसने माफ़ी मांग ली है।